वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चलशा। तो आज से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड इसको हम टैब वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के आपकी पावर पॉइंट की ये फर्स्ट क्लास है। इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डिटेलिंग में कवर किया है एंड एक एमएस एक्सेस की भी क्लास आपको मिली है। ठीक है, एक बार वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अगर एमएस एक्सेस आपके एग्जाम में पूछता है तो एक बार उस क्लास को जरूर देख लेना, एमएस एक्सेस। ठीक है, एंड लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर नेटवर्क किया था जिसके अंदर आपके एनटीटी के एग्जाम में टोपोलॉजी पूछी गई थी। तो हमने टोपोलॉजी के टाइप्स देखे थे, फिर यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ नेटवर्क करवाए थे। मेन आपके जो नेटवर्क के टाइप्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है वो करवाया था एंड कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो वो आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक क्लास थी। आज क्या कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आज की क्लास में हम पावर पॉइंट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करेंगे एंड देन इसके टैब को वन बाय वन यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका किस काम आता है। तो देखिए पावर पॉइंट काम आता है कि अगर आपने यूज भी किया होगा, आप अगर ऑफिस में जाते हैं या फिर आप कहीं पे टीचिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपने प्रेजेंटेशन वगैरह देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज किया होगा। या फिर अगर आपके वर्क प्लेस पे ओपन ऑफिस लगा हुआ है तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जगह पे आपको मिलेगा ओपन ऑफिस इम्प्रेस। मैंने काफी बार बताया है एंड एग्जाम में आया भी है भाई कि यहाँ पे देखिए एक होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक होता है आपका ओपन ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वर्ड है जो आपका डॉक्यूमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं एंड उसी तरह ओपन ऑफिस में आपका राइटर होता है एंड देन आपका एमएस एक्सेल होता है। सेम आपका ओपन ऑफिस में कैल्क होता है, CALC। ठीक है, कैल्क होता है एंड देन आपका पावर पॉइंट है। उसी तरह से आपका क्या है यहाँ पे ओपन ऑफिस में इम्प्रेस है। तो इनकी एक्सटेंशन पूछी गई थी, इन सभी की एक्सटेंशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, इन सभी की आपको क्या पता होनी चाहिए, एक्सटेंशन यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो एक्सटेंशन किसकी क्या होती है, तो देखो वर्ड की तो होती है .doc। हमने काफी बार किया है कि भाई एमएस वर्ड की .doc होती है या फिर आप .docx भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, एक्सेल की अगर हम बात करें तो एक्सेल की क्या होती है, .xlsx होती है। ठीक है, .xlsx। पावर पॉइंट की क्या होती है, .pptx होती है। अब एग्जाम में पूछ लिया गया ओपन ऑफिस की एक्सटेंशन को, तो एक बार ये भी अपने देख लेना। ठीक है, ओपन ऑफिस में जो आपका राइटर है उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, मैंने जब एनटीटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था तो वहां पे भी आपको बताया था। तो इसकी जो राइटर है ना, राइटर, उसकी एक्सटेंशन है आपकी .odt और फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। शॉर्टकट सॉरी एक्सटेंशन क्या रहेगी इसकी, .odt एंड इसकी ODT का मतलब क्या होता है, जैसे DOC का मतलब डॉक्यूमेंट होता है उसी तरह से ODT का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या है आपका कैल्क। अब कैल्क की एक्सटेंशन क्या होती है, कैल्क आपका किस लिए यूज होता है, यहाँ पे कैल्क हमारा यूज होता है स्प्रेडशीट के लिए। ठीक है, तो इसकी एक्सटेंशन होती है .ods। आप इस तरह से भी समझ सकते हो, देखो ओडी तो यहाँ पे रहेगा ही। ठीक है, ओडी तो रहेगा ओपन ऑफिस के अंदर। राइटर में क्या होता है भाई, राइटर के अंदर राइटर आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है तो इसके अंदर टी आ जाएगा, टेक्स्ट। फिर आपका जो कैल्क है वो आपका स्प्रेडशीट से रिलेटेड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ODS आ जाएगा। ठीक है, एंड सेम उसी तरह आपका क्या है इम्प्रेस, वो किसके लिए यूज हो रहा है, पावर पॉइंट के लिए, जैसा है आपका पावर पॉइंट की तरह है तो उसमें .odp आता है। तो P से क्या हो गया, हम पावर पॉइंट को रिजेंबल कर सकते हैं। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। तो ये यहाँ पे एक्सटेंशंस आपको पता होनी चाहिए। दोबारा बता रही हूँ, जिसने अगर एनटीटी के जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाया था अगर वो नहीं देखा है तो अभी आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि भाई किसकी क्या एक्सटेंशन होती है। चलिए अब किसकी बात कर रहे हैं, पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं। पावर पॉइंट को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, अगर हमें प्रेजेंटेशंस, अब हमें हमारा जो डेटा है उसको प्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, स्लाइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तब हम क्या यूज करते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यहाँ पे यूज करते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम MS पावर पॉइंट भी कहते हैं या फिर आप सिंपली पावर पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है। एक्सटेंशन मैंने आपको बताई दी, .ppt एक्स होती है। उसके अलावा आप पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड्स हम क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर आप किस टाइप का डेटा एंटर कर सकते हो। तो देखो, आप अपने स्लाइड के अंदर कोई भी टेक्स्ट भी लिख सकते हो, कोई ऑडियो भी आप वहां पे क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, अपनी स्लाइड के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट और ऑडियो हम वहां पे ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, सॉफ्टवेयर वॉज क्रिएटेड ऑन, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉज क्रिएटेड ऑन अप्रैल 20, 1987 बाय 2 माइक्रोसॉफ्ट मेंबर्स नेम्ड रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन। किसने क्रिएट किया था वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये सॉफ्टवेयर 20 अप्रैल 1987 को क्रिएट किया गया था 1987 में। एंड जिन्होंने क्रिएट किया था वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के 2 मेंबर्स थे, रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये आपके सिंपली है। इसके अंदर आप क्या यूज कर सकते हो, आप अपनी पावर पॉइंट को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप उसके अंदर कोई पिक्चर लगा सकते हो, कोई स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, कोई वीडियो या फिर कोई एनिमेशन चार्ट भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो हम वर्ड के अंदर, जो आपका इंसर्ट टैब था ना वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब था, एंड उसके अंदर हमने जो इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप वहां पे देखा था, कौन सा ग्रुप था आपका, इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप। एंड वहां इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप में हमने देखा था कि भाई आपकी टेबल्स, चार्ट, क्लिप आर्ट, ये सारे ऑप्शन वहां पे थे। तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। आप यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अपनी स्लाइड के अंदर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आप एक स्लाइड के अंदर क्या क्या ऐड कर सकते हो, तो देखिए हम उसके अंदर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेबल, चार्ट, क्लिप आर्ट, ड्राइंग, एनिमेशन, वीडियो क्लिप्स, शेप एटसेट्रा, मतलब कि हम ये सब कुछ उसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह ये सारी चीजें आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्लाइड क्या होती है। अगर आपसे एग्जाम में सिंपली यही पूछा जाए कि व्हाट इज ए स्लाइड, तो स्लाइड हमें पता है कि भाई जो प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो उसके अंदर जो आप जितनी भी आप सिंपली कहते हो कि भाई वो स्लाइड्स होती है, आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर क्या कर रहे हो, स्लाइड्स है। लेकिन अगर एक नॉर्मल वे में हम बोले तो वो क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन में पेजेस होते हैं। आप क्या करते हो, उन पेजेस को प्रेजेंटेशन में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या कहते हो, स्लाइड्स कहते हो। तो स्लाइड्स क्या होती है, स्लाइड्स आर पेजेस ऑफ ए प्रेजेंटेशन। जनरली हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करो, उसके अंदर स्लाइड्स ऐड करते जाओ। अब स्लाइड वर्ड इतना कॉमन हो गया है तो कि मे बी ये पेजेस वर्ड हमारे माइंड में ना आए कि भाई उन पेजेस को ही हम क्या कह रहे हैं, स्लाइड कह रहे हैं, ठीक है। तो पावर पॉइंट के अंदर जो पेजेस है आपके, प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेजेस है आपके, उनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे स्लाइड्स कहते हैं। एंड इन स्लाइड्स में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मेंशन भी किए गए हैं, ठीक है। और आपकी एक्सटेंशन क्या रहेगी इसकी, .ppt एक्स रहेगी। इतना हो गया। अब पावर पॉइंट को आप कहाँ पे यूज करते हो, तो आप सिंपली अपनी प्रेजेंटेशन, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आपको अपना प्रोजेक्ट, अपने कुछ भी, अपनी सिनॉप्सिस वगैरह कुछ भी एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या यूज करोगे भाई, आप पावर पॉइंट को यूज करोगे, ऐसे प्रेजेंटेशन की फॉर्म में उसको क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ये सिंपली है, आप खुद भी कॉमन सेंस से इसका आंसर दे सकते हो कि भाई आज की डेट में पावर पॉइंट का आप कहाँ पे यूज करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट। देखो मैंने वर्ड में भी आपको बताया था कि आप वर्ड को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, एक्सेल के अंदर भी बताया था, एंड यहाँ पे सेम क्वेश्चन पावर पॉइंट के लिए भी है। एंड जो इसका थर्ड मेथड रहेगा वो क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। फर्स्ट आपका बेसिक मेथड है कि भाई आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे एंड देन प्रोग्राम वगैरह पे अपने जो बेसिक से स्टेप बाय स्टेप क्या करोगे, इसको फॉलो करोगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए। और जो सेकंड क्या है, सेकंड होता है कि अगर आपने अपने डेस्कटॉप पे कोई भी एक शॉर्टकट आइकन क्रिएट किया हुआ है तो आप वहां से क्या कर सकते हो, उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कौन सा है, थर्ड मेथड है। अब यहाँ पे थर्ड मेथड क्या है कि आप डायरेक्टली जो आपकी रन विंडो है उसके अंदर क्या टाइप करोगे कि आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमें रन विंडो ओपन करनी है। रन विंडो ओपन करने की शॉर्टकट की होती है विंडो की प्लस आर।
विंडो की प्लस आर, देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ विंडो की प्लस आर। जैसे ही मैंने विंडो की प्लस आर प्रेस की, अगर मैं यहाँ पे एक्सेल लिखूंगी तो मेरी एक्सेल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या ओपन करना है, पावर पॉइंट ओपन करना है। तो हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, पावर PNT। देखो यहाँ पे कुछ और नहीं लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में पावर पॉइंट भी मिलेगा ऑप्शन में, आपको MS पावर पॉइंट भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या टाइप करना है, पावर PNT। ठीक है, ये आपको शो हो रहा होगा ना, पावर PNT। ठीक है, फिर क्या कर देना है, हमें इसको ओके कर देना है। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी क्या ओपन हो जाएगी, पावर पॉइंट फर्स्ट जो आपकी विंडो है वो आपके सामने ओपन होके आएगी। अब यहाँ देखिए कि आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हो, आप कैसे भी ओपन कर रहे हो, लेकिन आपने पावर पॉइंट को ओपन किया, तब आपके सामने जो स्लाइड शो होती है वो कौन सी स्लाइड होती है, वो कौन सा लेआउट होता है। तो यहाँ देखिए ये मेरे सामने एक स्लाइड शो हो रही है, बाय डिफॉल्ट मेरे सामने एक स्लाइड आ रही है। एंड इस स्लाइड पे आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसको लेआउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको लेआउट है। ठीक है, टोटल हमारे पास 9 लेआउट है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जो मेरा बाय डिफॉल्ट लेआउट है वो कौन सा है, देखो क्लिक टू ऐड टाइटल। ठीक है, फर्स्ट आपके सामने जो ये बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर आप टाइटल ऐड करेंगे। एंड सेकंड यहाँ पे क्लिक टू ऐड सब टाइटल है। जैसे क्लिक टू ऐड टाइटल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो आपका फॉन्ट साइज शो हो रहा है वो कौन सा है, कैलिबरी लाइट शो हो रहा है। एंड यहाँ पे साइज आपका 60 आ रहा है। उसके बाद जब यहाँ पे क्लिक टू ऐड सब टाइटल पे शो कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी आपका कैलिबरी शो कर रहा है एंड ये 24 शो कर रहा है। जनरली कैलिबरी आपका बाय डिफॉल्ट कौन सा साइज है, बाय डिफॉल्ट कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे आ रही है, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। पावर पॉइंट से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि पावर पॉइंट में ये डिफर कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो फिक्स होता है वही क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर कोई भी डाउट की गुंजाइश हो वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा आपका फॉन्ट होता है, बाय डिफॉल्ट कौन सा साइज होता है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन फिर भी मैंने मेरे लैपटॉप में फिलहाल आपको क्या शो हो रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाय डिफॉल्ट सब टाइटल में आपका कैलिबरी एंड 24 शो हो रहा है एंड टाइटल के अंदर ये कैलिबरी लाइट और 60 शो हो रहा है आपको। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये आपका यहाँ पे शो हो रहा है। तो इतना हमें पता चला। एंड यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊं, एक मिनट, अब आपको ये पता है कि ये जो लेआउट है ना, इस लेआउट का नाम क्या है, तो इस लेआउट का नाम है टाइटल्स लेआउट। ओके, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं टाइटल लेआउट के ऊपर क्लिक करूंगी तो सेम यही लेआउट आपके सामने शो होता है। आप यहाँ से लेआउट को चेंज कर सकते हो, ये हम आगे देखेंगे। ओनली टाइटल। ठीक है, तो अभी हमें बाय डिफॉल्ट कौन सा शो होता है, बाय डिफॉल्ट हमें टाइटल लेआउट यहाँ पे शो होता है। एंड ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा लेआउट शो होता है। जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तब जो फर्स्ट स्लाइड आपके सामने आती है तो उसमें जो लेआउट होता है उसका नाम क्या है। अब यहाँ पे हमें पता है कि भाई एक टाइटल वाला बॉक्स भी होता है और एक सब टाइटल वाला बॉक्स भी होता है, लेकिन इसका नाम क्या है, इस लेआउट का नाम है टाइटल स्लाइड या फिर टाइटल लेआउट। इतना हो गया। चलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं है, काफी बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, एग्जाम में बेसिक बातें ही पूछी जाती है, कोई डिटेलिंग में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपको एकदम हाई फाई वाली नॉलेज यहाँ पे चाहिए। काफी बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एनटीटी का भी एग्जाम देखा था तो काफी बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इनको हम आगे भी देखेंगे, एक बार फिर भी देख लो। एक है आपका स्लाइड। स्लाइड क्या होता है, जो पेजेस होते हैं आपके प्रेजेंटेशन में उन्हीं को क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। फिर एक यहाँ पे स्पीकर नोट्स है। स्पीकर नोट्स क्या है, दीज आर यूजुअली सिंपल सेंटेंस और इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन पेपर। These things do not appear on the slide during the presentation। देखो स्पीकर नोट्स क्या होते हैं, ये अगर मेरी प्रेजेंटेशन में यहाँ पे ओपन करूं, ठीक है, आप यहाँ इस प्रेजेंटेशन में आप यहाँ पे कुछ नोट्स ऐड कर सकते हो। जनरली क्या होता है, मान लो आपको प्रेजेंटेशन देनी है, एक अपने
ऑफिस में अपनी प्रेजेंटेशन देनी है और वहां पे आप किसी भी स्लाइड के लिए अपने लिए कुछ क्या कर रहे हो, जैसे हम पेन पेपर पे अपने कुछ नोट्स नहीं बना लेते हैं, एकदम शॉर्टकट से नोट्स बना लेते हैं कि भाई उससे हमें एकदम आइडिया मिल जाए, अगर हम कुछ भूल भी रहे हैं तो एक बार हमें याद आ जाए कि हाँ हमें ये बोलना था। तो वो क्या होते हैं, स्पीकर नोट्स होते हैं। स्पीकर कौन है, जो प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहा है वो स्पीकर है। स्पीकर नोट्स मतलब वो जो प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहा है उसने अपने लिए कुछ नोट्स बनाए हैं। एंड यहाँ पे आपके पास जैसे नोट्स का ऑप्शन होता है, ठीक है, ये नोट्स का ऑप्शन होता है नीचे। तो अब ये नोट्स जब आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हो ना, तो उस टाइम पे सामने वाले को शो नहीं होते हैं, ये केवल उस स्पीकर ने अपने लिए बनाए हैं, ये बाकी जितने भी व्यूअर्स होंगे उनको वो शो नहीं होंगे, ठीक है। दीज थिंग्स डू नॉट अपीयर ऑन द स्लाइड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आपका है प्रेजेंटेशन फाइल। प्रेजेंटेशन फाइल का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी स्लाइड्स है आपकी प्रेजेंटेशन की आर कैप्ड इन ए स्पेशल फाइल कॉल्ड द प्रेजेंटेशन फाइल। फिर एक होती है मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड क्या होती है, it is a slide in which such information or material is given which is included in each slide of the presentation। देखो मास्टर स्लाइड का मतलब होता है कि आप एक ऐसी स्लाइड बना रहे हो, उसके अंदर आपने वो इंफॉर्मेशन रखी है जो आप हर अपनी प्रेजेंटेशन में क्या करना है, हर अपनी स्लाइड में क्या करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, अपनी प्रेजेंटेशन में यूज करना चाहते हो। तो आपने एक स्लाइड ऐसी बनाई और उसके अंदर वो मटेरियल रख दिया जिसको आप क्या करोगे, अपनी हर स्लाइड के अंदर यूज करोगे। तो वो स्लाइड क्या कहलाती है, मास्टर स्लाइड कहलाती है, जो हर जगह क्या मिलेगी, आपको मिलेगी, ठीक है, जिसको आप हर जगह यूज करना चाहते हो। तो वो क्या हो गया, आपका मास्टर स्लाइड हो गया। इतना आइडिया लगा होगा आपको कि भाई कौन सी चीज क्या होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फीचर्स की। अगर हम बात करें तो स्लाइड ट्रांजिशंस होते हैं, एनिमेशन इफेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ देखो, एक होता है स्लाइड ट्रांजिशन और एक होता है एनिमेशन इफेक्ट। ये क्वेश्चंस आता है, ये क्वेश्चन जनरली हर बार आता है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। एंड इसमें एक कंफ्यूजन रहता है कि भाई आप ट्रांजिशन किस पे अप्लाई करते हो और एनिमेशन किस पे अप्लाई करते हो। ये एक क्वेश्चन कई बार हमें कंफ्यूज करता है। तो यहाँ देखो, ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन आपका स्लाइड के ऊपर लगता है। ट्रांजिशंस क्या होते हैं, आपको दिखता होगा ना कि एक स्लाइड इधर से आ रही है, एक स्लाइड ऊपर से आ रही है, एक स्लाइड नीचे से आ रही है, वो क्या है, आपके स्लाइड के ट्रांजिशंस है। मैं आपको स्लाइड ट्रांजिशन जब टैब करवाऊंगी तब और अच्छे से हम वहां पे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए क्या है कि जो ट्रांजिशंस है वो किस पे लगते हैं, आपके स्लाइड के ऊपर लगते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, एनिमेशंस। एनिमेशन आप किस पे लगाते हो, एनिमेशन लगाते हो उस स्लाइड में आपने जो ऑब्जेक्ट ऐड किए हैं, उस स्लाइड में आपने जो भी टेक्स्ट ऐड किया है, कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है, कोई पिक्चर ऐड की है, मतलब उस स्लाइड के अंदर आपने जो इंफॉर्मेशन डाली है, जिनको हम वहां पे एलिमेंट्स कह रहे हैं, उनकी अपीयरेंस को क्या करना चाह रहे हो, आप वहां पे चेंज करना चाह रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम एनिमेशन इफेक्ट्स कहते हैं। ट्रांजिशन किस पे लगते हैं, स्लाइड के ऊपर लगते हैं, और एनिमेशन किस पे लगता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है जो आपने उस स्लाइड के अंदर ऐड किया है, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, स्लाइड टाइटल। स्लाइड टाइटल क्या होता है कि हर स्लाइड का अपना एक नाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्लाइड टाइटल कहते हैं। नोट्स पेजेस क्या होते हैं, दिस इज अवेलेबल इन द व्यू मेन्यू। इट इज यूज्ड फॉर ए प्रेजेंटर टू इंसर्ट एंड एडिट ए नोट टू द स्पीकर। जो भी मैंने आपको नोट्स वाला दिखाया ना, स्पीकर नोट्स वाला, वही सेम है यहाँ पे नोट्स पेजेस। उसके बाद है एक आपका स्लाइड पेन। द वर्किंग एरिया, पेन PANE है ये, ठीक है, स्लाइड पेन। द वर्किंग एरिया इन विच एवरीथिंग इज रिटन इन द स्लाइड एंड एडिटेड एज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड ए स्लाइड पेन। तो यहाँ पे देखिए स्लाइड पेन क्या है, ये जो आपका एरिया आपको शो हो रहा है ना, ये जो आपको एरिया यहाँ पे शो हो रहा है, इस एरिया को जहां पे आप ये टाइप करोगे, इस व्हाइट वाले एरिया को हम क्या कहेंगे, स्लाइड पेन कहते हैं, ठीक है। एंड ये जो स्मॉल आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, आपकी थंबनेल होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, थंबनेल्स बोलते हैं। एंड ये क्या है, हमारा स्लाइड पेन है। इतना हमें पता चला। उसके बाद यहाँ देखिए, ये प्रेजेंटेशन विंडो है आपकी, ओके। एंड यहाँ पे सबसे ऊपर क्या मिलेगा आपको, टाइटल बार मिलेगा, सेम जैसे वर्ड में एक्सेल में होता है, टाइटल बार है। एंड यहाँ पे देखो कि जो बाय डिफॉल्ट एक प्रेजेंटेशन का नेम क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन 1 होता है। यहाँ पे थर्ड प्रेजेंटेशन है इसलिए इसमें 3 शो हो रहा है। वैसे बाय डिफॉल्ट एक प्रेजेंटेशन का नाम क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1 होता है, ओके। उसके बाद ये आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज हो गया। फिर यहाँ पे
ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, सेव, अंडू एंड रीडू के ऑप्शंस आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है मेन्यू बार, उसके बाद यहाँ पे ये जो नीचे है ये रिबन्स बोलते हैं इनको, एंड ये क्या है आपके थंबनेल्स हैं, ठीक है। लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ये आपका स्टेटस बार है, और ये क्या है हमारा, ये रूलर है, ये क्या है स्लाइड शॉर्टर पेन है, ठीक है, ये स्लाइड पेन हो गया। उसके बाद ये हमारे व्यू बटन्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, एंड ये आपका जूम स्लाइडर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। स्टेटस बार में टोटल कितनी स्लाइड्स है, फिलहाल कितनी कौन सी स्लाइड पे आप एक्टिव हो तो वो भी यहाँ पे शो होता है, कौन सी थीम यहाँ पे लगी हुई है वो थीम भी यहाँ पे शो होती है। तो देखो एक बार ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग एरर यहाँ पे फाउंड नहीं हुआ है, तो ये भी यहाँ पे शो हुआ है। ये मेरे नोट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, अगर आपको नहीं लगाना तो आप क्लिक करिए, लगाना है तो आप यहाँ पे ऐड नोट्स कर सकते हो। फिर यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन भी आता है, जैसे आप कमेंट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये कमेंट विंडो ओपन होके आएगी, एंड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना कमेंट राइट कर सकते हो। फिलहाल इस GHH मतलब ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है इसके लिए ये कमेंट पेन ओपन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे व्यू बटन्स हैं। अब यहाँ व्यू बटन्स में देखिए सबसे बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्मल व्यू होता है। फिर नेक्स्ट हमारा स्लाइड शॉर्टर है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे स्लाइड शॉर्टर, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था, आपको आपकी सारी स्लाइड्स यहाँ पे शो होंगी। स्लाइड शॉर्टर व्यू में आपको अपनी स्लाइड के जितनी भी आपकी स्लाइड्स है वो सब आपको यहाँ पे शो होंगे, आपको सारे थंबनेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू है। फिर ये नेक्स्ट आपका रीडिंग व्यू है, ठीक है। कौन सा व्यू है, ये थर्ड आपका रीडिंग व्यू है। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, नॉर्मल व्यू होता है। फिर ये क्या है आपका यहाँ पे स्लाइड शो है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। एरो कीज का हम यहाँ पे यूज करते हैं नेक्स्ट, प्रीवियस, स्लाइड पे जाने के लिए, एंड स्लाइड से बाहर आने के लिए आपको एस्केप की यहाँ पे प्रेस करनी होती है। एस्केप की का हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंड स्लाइड शो का शॉर्टकट क्या होता है आपका F5 होता है। जब हम स्लाइड शो करेंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि स्लाइड शो में आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है, F5 होती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपका ये आपका जूम बार है, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम जूम साइज कितना कर सकते हो आप, कितना है आपका मिनिमम जूम साइज 10% है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं मिनिमम जूम साइज, और मैक्सिमम जूम साइज आपका 400% रहेगा। करके दिखा रही हूं, बाय डिफॉल्ट आपका कितना मिलेगा, आपको 100% मिलेगा। बाय डिफॉल्ट हमें कितना मिलता है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो जितना आपको एडजस्ट करना है वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ये क्या है हमारा, ये आपके स्क्रॉल बार है, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है, एंड एक आपको नीचे मिलेगा वो आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होगा। फिर यहाँ पे रूलर भी होता है, फिलहाल इसमें रूलर ऐड नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। ये क्या है आपका रूलर है, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे रूलर्स, ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है एंड ये आपका वर्टिकल रूलर है। तो ये क्या थी आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडोज थी, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो है उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे टैब को स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना एंड कमेंट करके भी बता सकते हो क्लास कैसी लगी। ओके, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप को कोई भी डाउट है या तो आप कमेंट करके पूछिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, और वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। एंड नोट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद ही मिलेगी। ओके, थैंक यू।